नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटेड एमडी के बारे में, जिसका उपयोग नोजिया, वोमिटिंग और ब्रेन से संबंधित कुछ एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में किया जाता है। हम जानेंगे इस वीडियो में एस्टिमेटेड एमडी के ड्रग कंपोजिशन के बारे में, ये दवा कैसे काम करती है, इससे रिलेटेड क्या क्या ब्रांड्स हैं, क्या बच्चों में दी जा सकती है, प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, और इसका डोज पर बॉडी वेट के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एस्टिमेटेड एमडी, जो कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, कान की एक बीमारी होती है जिसे मेनियर डिसीज कहते हैं। जिस बीमारी के कुछ जो सामान्य लक्षण देखे जाते हैं कि ये एक वेस्टिबुलर डिस्टरबेंस की वजह से जो कान के अंदर होता है इनर ईयर में, उसके चलते कई बार नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना, चक्कर आना, और ये डिजीनेस जिसे हम कह सकते हैं, धुंधला दिखता है और चक्कर आ जाता है, और साथ में बहुत ज्यादा वोमिटिंग भी होने लगती है। तो इस तरह की बीमारी में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा ये ब्रेन से रिलेटेड कुछ एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि एस्टिमेटेड एमडी में ड्रग कंटेंट क्या होती है। तो इसका जो मेन ड्रग कंटेंट है वो है प्रोक्लोरपेराजीन। ये एक फिनोथाइजीन डेरिवेटिव्स है जो एंटीसाइकोटिक और एंटी नोजेटिक ड्रग की तरह काम करती है, यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी कई बार ठीक करती है, और साथ में ये नोजिया, वोमिटिंग और डिजीनेस को भी ठीक करती है। ये दवा को आप हमेशा खाने के बाद ही इसे उपयोग करना चाहिए, और ये दवा जब नोजिया और वोमिटिंग फील होती है, उस कंडीशन में ये ब्रेन के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है, वहां पर जो डोपामिन रिसेप्टर होते हैं, वो D2 रिसेप्टर को ये सप्रेस करती है, वहां पर डोपामिन का लेवल को मेंटेन करती है, जिस कारण से जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन को जाती है नोजिया और वोमिटिंग कराने के लिए, वो कंट्रोल हो जाती है, और इस तरह से नोजिया और वोमिटिंग जो है तो कंट्रोल हो जाती है, उल्टी बंद हो जाती है और चक्कर आना बंद हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस दवा का उपयोग ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स में, जैसे कि जनरलाइज्ड नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्टेमेटेल एमडी में जो ड्रग है प्रोक्लोरपेराजीन, ये एक प्रकार से एंटीनोजेटिक और एंटी साइकोटिक ड्रग है, और ये कान की जो समस्या होती है उसमें वेस्टिबुलर सप्रेशन करके नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करती है, और ब्रेन में ये डोपामिन के लेवल को मेंटेन करके ये आपके साइकोस एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करती है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जहां पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें चलने वाली जो मेडिसिन है इनके साथ ड्रग इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसलिए अगर इस तरह से कोई बीमारी है आपको, जैसे कि एपिलेप्सी है, या जॉन्डिस है, या मसल वीकनेस जैसी, ग्लूकोमा जैसी प्रॉब्लम है, तो इन दवाओं को शुरू करने के पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं उसके अकॉर्डिंगली ही, ताकि डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। अदरवाइज इनमें ड्रग इंटरेक्शन होने का चांसेस होता है। तो ऐसी बीमारियों के साथ इस दवा को अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो प्रेगनेंसी के केस में ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या रिस्क टू बेनिफिट रेशियो को देखकर ही इसको उपयोग में ला सकते हैं, और वैसे ये प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। बच्चों में, 1 साल से नीचे के बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, और 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये बच्चों में इसे दिया जा सकता है, वो भी स्पेशल कंडीशन में, अगर डॉक्टर को नीड लगती है तो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड पैकिंग की। तो ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है, जिसकी प्राइस लगभग 155 रुपीज के लगभग होती है, जो कि ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ आपको मिल सकती है। और इसके स्टेमेटेल एमडी जो है तो एबॉट फार्मास्यूटिकल का कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड है, जैसे कि है एमी काइंड, फिर है रेजोवॉम, और एमीडॉक्सिन है, वोमीरैप है, एमेटिल है, वोमेटिल है। तो ये एस्टिमेटेड एमडी के अलावा दूसरे पॉपुलर ब्रांड है जिनमें ड्रग कंटेंट प्रोक्लोरपेराजीन ही होता है। अब हम जान लेते हैं इस दवा को लेने के बाद इसके पॉसिबल कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो ड्राउजीनेस है। इसके बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि सडनली खड़े होने पर कई बार बीपी लो होने की वजह से काफी वैसा फील होता है, लगता है जैसे गिर पड़े या चक्कर आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, जिसे हम आर्थोस्टोटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। और दूसरा है इसका ड्राउजीनेस। ये दो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो ये थी सारी जानकारी एस्टिमेटेल एमडी और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।